Hello students, welcome to MDPS Staying at Home Study Program. This is the lecture of second class of EVS subject and today we continue our 7th chapter houses. हम क्या houses के बारे में पढ़ रहे थे एंड आज का टॉपिक है हमारा एन आइडल हाउस. आइडल हाउस में क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. आइडल मीन्स परफेक्ट or most suitable. A house must have some basic things to make it an ideal house. हाउस में क्या है, कुछ बेसिक थिंग्स होती हैं जो उसको आइडल हाउस बनाती हैं. वो कौन कौन सी हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं. फर्स्ट क्या है, वेंटिलेशन. वेंटिलेशन मीन हवादार. हमारा घर क्या होना चाहिए, हवादार होना चाहिए. An ideal house has enough windows and doors that provides good ventilation. हमारे घर में अच्छे से विंडोज़ होनी चाहिए एंड डोर्स होने चाहिए जिससे क्या है अच्छे से हवा हमारे घर में एंटर हो सके एंड सूरज की रोशनी भी घर में दाखिल हो सके. गुड वेंटिलेशन गिव्स फ्रेश एयर एंड सनलाइट. अगर अच्छे से विंडो वगैरह होंगी तो फ्रेश एयर हमारे घर में एंटर होती रहेगी एंड सनलाइट भी अच्छे से आएगी. इट आल्सो किल्स जर्म्स एंड सेव्स इलेक्ट्रिसिटी. इससे क्या है, जो जर्म्स हैं वो मर जाते हैं. अगर अच्छे से हवा एंटर होगी एंड सनलाइट एंटर होगी तो हमारे घर में जो जर्म्स होंगे छोटे छोटे वो क्या है उससे मर जाते हैं. एंड सेव्स इलेक्ट्रिसिटी, और हमारी इलेक्ट्रिसिटी भी बचेगी क्योंकि अगर डे टाइम अच्छी रोशनी पड़ रही है घर में तो हमें बल्ब वगैरह लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना. तो फिर अगर बल्ब वगैरह यूज़ नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी तो बचेगी हमारी ना. तो इस पिक में भी क्या है, वेंटिलेशन दिखाया हुआ है. इस विंडो से क्या है फ्रेश एयर एंटर हो रही है जिसको ये बॉय इंजॉय कर रहा है यहाँ पे. नेक्स्ट इज सैनिटेशन मीन्स निकासी. जो वाटर है उसका अच्छे से निकास होना चाहिए. सैनिटेशन मीन्स हैविंग अ सिस्टम ऑफ ड्राइनेज दैट कैरी द डर्टी वाटर एंड वेस्ट्स आउट ऑफ द हाउस थ्रू पाइप्स. जो घर में डर्टी वाटर होता है उसको पाइप के थ्रू घर से बाहर वेस्टेज के रूप में बाहर निकालने का सिस्टम अच्छा होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए. जैसे इस पिक में दिखाया हुआ है, देखो यहाँ से डर्टी वाटर है जो बाहर जा रहा है घर से. दस वी विल एबल टू प्रिवेंट इलनेस. इससे क्या है हम बीमारियों से बच सकते हैं. नेक्स्ट इज डिस्पोजल ऑफ गार्बेज. गार्बेज का निपटारा अच्छे से होना चाहिए. इस पिक में दिखाया गया है कि एक बच्चा देखो अच्छे से डस्टबिन में जो गार्बेज फेंक रहा है ना, हमें भी गार्बेज डस्टबिन में फेंकना चाहिए. अगर हम घर में इधर उधर गार्बेज कूड़ा करकट फेंकेंगे तो हमारा घर कैसा गंदा दिखेगा एंड गंदा तो दिखेगा ही और जर्म्स वगैरह पैदा होंगे एंड जिससे हमें बीमारियां भी लगेंगी. सो हमें क्या है अपने घर को साफ रखना चाहिए. सो गार्बेज शुड बी डिस्पोज्ड और थ्रो इन क्लोज डस्टबिन. क्लोज डस्टबिन में हमें क्या है गार्बेज फेंकना चाहिए. इट शुड देन बी कलेक्टेड बाय द लोकल गार्बेज कलेक्टर हु डम्प्स ऑल द गार्बेज एट अ प्रॉपर प्लेस. एंड जो डस्टबिन है उसको जो लोकल गार्बेज कलेक्टर आते हैं वो क्या है उसको उठा के लेके जाते हैं एंड उस कूड़े को एक प्रॉपर जगह पे फेंक के आते हैं. वो यहाँ पे इसकी प्रॉपर प्लेस बनी होती है जो कूड़ा फेंकने वाली, वहाँ पे उसको जाकर फेंकते हैं. इट प्रिवेंट्स डिजीजेस. इससे भी क्या है हम बीमारियों से बच सकते हैं अगर घर की अच्छे से सफाई रखेंगे हम. नेक्स्ट इज क्लीननेस. डस्टिंग, स्वीपिंग एंड मॉपिंग शुड बी डन रेगुलरली टू क्लीन द हाउस, टू कीप आवर हाउस क्लीन. हमें क्या है हमारे हाउस को डेली झाड़ू एंड मॉपिंग पोछा लगाना चाहिए ताकि हमारा हाउस क्या रहे, क्लीन रहे. अगर क्लीन रहेगा तो कोई भी जर्म्स वगैरह वहाँ पे पैदा नहीं होंगे और हम क्या है बीमारियों से बच सकते हैं. अ डर्टी हाउस हैज़ जर्म्स. डर्टी हाउस में क्या होते हैं, जर्म्स होते हैं. दैट कॉजेज डिजीजेस. जिससे क्या है बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैलती हैं. यहाँ पे देखो गर्ल क्या है मॉपिंग पोछा लगा रही है ना.
अपने हाउस को क्लीन रख रही है। सो आपने भी अपना हाउस क्या रखना है, क्लीन रखना है। नेक्स्ट, सेफ्टी। Nets on doors prevent insects from coming inside the house. There should be no loose electrical wires. घर में क्या है, इलेक्ट्रिकल की वायर्स होती हैं वो लूज ढीली ढूली नहीं होनी चाहिए। इट मस्ट बी चेकड रेगुलरली टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिक शॉक्स। इनको क्या है, रेगुलरली चेक करना चाहिए ताकि क्या है, हम जो इलेक्ट्रिकल शॉक्स है उससे बच सकें। फर्नीचर विद शार्प एड्स मस्ट बी अवॉइडेड टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स। जो फर्नीचर है जिसकी एड्स हैं, जो किनारे क्या हैं, शार्प होते हैं, तीखे होते हैं, उससे हमें क्या है बचना चाहिए, उनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उनसे क्या है हमें चोट लग जाती है। सो उनको हमें ऐसा फर्नीचर नहीं लेना चाहिए जिसके एड्स बहुत तीखे होते हैं, शार्प होते हैं। सो आज हमने क्या है कुछ आइडल हाउस की क्वालिटीज़ के बारे में पढ़ा। सो आपने भी यहाँ तक इस चैप्टर को रीड करना है। सो थैंक यू टू ऑल स्टूडेंट्स।